गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन ह्यूमन वैल्यूज़ सब्जेक्ट के अंदर यूनिट फर्स्ट का सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है, दैट इज़ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, मतलब अपने बारे में जानना। और इसके अंदर कंटेंट क्या क्या होगा, इसका प्रोसेस क्या होगा, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, होता क्या है बेसिकली ये, तो देखते हैं हम वन बाय वन। द प्रोसेस हैज़ टू बी दैट ऑफ सेल्फ इन्वेस्टिगेशन एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड नॉट ऑफ गिविंग सरमन्स और टेलिंग डूज एंड डोंट्स। इसके अंदर क्या है, मतलब बेसिकली क्या प्रोसेस होता है, ये अपने बारे में इन्वेस्टिगेशन करना, अपने बारे में एक्सप्लोर करना और उन चीज़ों को बिल्कुल नहीं देखना जो औरों के द्वारा कही गई हैं या और लोग हैं वो काम करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर किसी की स्पीच है, किसी की रिलीजियस स्पीच है या किसी ने मॉरल स्पीच दी है, वो नहीं देखना। लेकिन अब इसके अंदर कहना क्या चाह रहा है ये कि अपने बारे में जानना, अपने आप को एक्सप्लोर करना, अपने आप को इन्वेस्टिगेट करना। वट एवर इज़ फाउंड एज ए ट्रुथ और रियलिटी मे बी स्टेटेड एज ए प्रपोजल एंड एवरी स्टूडेंट मे बी एबल टू वेरीफाई इट देयर ओन राइट। कुछ भी कहा गया है या कुछ भी सच है, कुछ भी कहा गया है, कुछ भी सच है, वो कब पता लगेगा, वो काइंड ऑफ प्रपोजल होगा। ठीक है, वो कब वेरीफाई होगा, जब वो स्टूडेंट उसके को पढ़ेगा, उसको देखेगा और अपने अंदर वो चीज़ है उसको फॉलो करेगा। दिस प्रोसेस ऑफ सेल्फ इन्वेस्टिगेशन एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन हैज़ टू बी इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग। व्हाट इज़ दैट डायलॉग? अ डायलॉग बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स टू बिगिन विद एंड विद इन द स्टूडेंट फाइनली। जो ये डायलॉग स्टार्ट होते हैं वो एक टीचर और एक स्टूडेंट्स के बीच में होते हैं। अब होता क्या बेसिकली देखते हैं, इट इज़ द कोइंसाइंस कॉमा साइंस एंड सेंस ऑफ लिविंग। बेसिकली ये क्या चीज़ है, इट इज़ द कॉन्साइंस, इसको कॉन्शियंस में बोलते हैं, कॉन्शियंस बोलते हैं इसको बेसिकली, साइंस एंड सेंस ऑफ लिविंग। अब कॉन्शियंस मतलब क्या होता है, बेसिकली कॉन्शियस मतलब मोरल सेंस। उसके बाद ये होता क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन व्हाट यू आर एंड व्हाट यू वांट टू बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी लाइन के बारे में हम काफ़ी पढ़ने वाले हैं। ये प्रोसेस होता है कि आप क्या हो और आप क्या बनना चाहते हो। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड सेल्फ इवेल्युएशन, अपने आप को एक्सप्लोर करना और अपने आप को इवेल्युएट करना। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ नोइंग वन सेल्फ एंड थ्रू दैट नोइंग एंटायर एग्जिस्टेंस। मतलब ये प्रोसेस है कि एक किसी के बारे में जानना और सारे एग्जिस्टेंस जो भी आसपास की चीज़ें, सब कुछ जो एग्जिस्ट कर रहा है उसके बारे में जानना। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकग्नाइजिंग वंस रिलेशन विथ एवरी यूनिट इन एग्जिस्टेंस एंड फुलफिलिंग इट। ये प्रोसेस है किसी के रिलेशन के बारे में जानना, पहचानना और उसकी जो एग्जिस्टेंस है पर्टिकुलर यूनिट की, उसको फुलफिल करना। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ नोइंग ह्यूमन कंडक्ट, ह्यूमन करेक्टर एंड लिविंग अकॉर्डिंगली। ये एक प्रोसेस है कि ह्यूमन कैसे रहता है, कैसे चीज़ों को कंडक्ट करता है, कैसा उसका चरित्र है, किस टाइप से रहता है, इस सब का प्रोसेस है। ये क्या है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्वतंत्र एंड स्वराज्य। ये क्या प्रोसेस है, स्वतंत्र एंड स्वराज्य का। अब व्हाट इज स्वतंत्र एंड स्वराज्य, देखते हैं नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। स्वतंत्र मतलब सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, अपने बारे में, बीइंग इन हार्मोनी इन वन सेल्फ, अपने अंदर चीज़ों के बीच में तालमेल रखना, अपने बारे में तालमेल रखना। स्वराज्य मतलब सेल्फ एक्सप्रेशन, एक्सटेंशन, लिविंग इन हार्मोनी विद अदर्स, और सभी लोगों से तालमेल रखना जो आपके सराउंडिंग के अंदर है, जो आपके सराउंडिंग में एग्जिस्ट करते हैं। आगे आते हैं नीचे। वैल्यू एजुकेशन ब्रिंग्स अबाउट द इनेट हार्मोनी इन एग्जिस्टेंस एंड क्लैरिफाई दैट man by understanding this harmony is able to be in harmony within himself and with others in society and rest of nature। मतलब बेसिकली वैल्यू एजुकेशन क्या चीज़ है, क्या लाती है, ये एक ऐसी चीज़ लाती है जो कि नेचुरल है, इनेट हार्मोनी एग्जिस्टेंस जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रही है, एंड क्लैरिफाई दैट मैन बाय अंडरस्टैंडिंग दिस हार्मोनी इज एबल टू बी हार्मोनी विद हिमसेल्फ एंड विद अदर्स इन सोसाइटी। मतलब कि वो अपने आप के साथ कितना तालमेल रख पा रहा है और जो सोसाइटी है उन लोगों के साथ कितना तालमेल रख पा रहा है, उन लोगों के साथ कितना प्रॉपरली वो बिहेव कर पा रहा है। दिस इज़ वैल्यू बेस्ड लिविंग, दिस इज इन टर्न लीड्स टू ह्यूमन कंडक्ट, एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। नेक्स्ट आते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। सिग्निफिकेंस क्या क्या है वैल्यू एजुकेशन के, तो वैल्यू एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट टू हेल्प एवरी वन in improving the value system that he or she holds and puts it to use। ये बता चुके हैं लास्ट लेक्चर में। Once one has understood his or her values in life, he or she can examine and control the various choices he or she makes in his or her life। मतलब किसी इंसान ने अगर अपनी वैल्यूज़ के बारे में जान लिया है तो वो इजीली अपनी लाइफ के अंदर एग्जामिन कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है अपनी चॉइसेस को जो कि उसकी लाइफ में वो लेना चाह रहा है। वन हैज़ टू फ्रिक्वेंटली अपहोल्ड द वेरियस टाइप ऑफ वैल्यूज़ in his oblique her life such as cultural values, universal values, personal values and social values।
उसके बाद वैल्यू एजुकेशन इज़ ऑलवेज एसेंशियल टू शेप वंस लाइफ, मतलब जो वैल्यू एजुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो काफ़ी एसेंशियल है किसी पर्टिकुलर इंसान की लाइफ को शेप करने के लिए। मतलब शेप का मतलब उस पर्टिकुलर इंसान को ढालने के लिए कि वो किस तरह के ढलता है, वो एक अच्छा इंसान बनता है या फिर एक बुरा इंसान बनता है। एंड टू गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ परफॉर्मिंग ऑन द ग्लोबल स्टेज। और वैल्यू एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, किसी भी एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को ग्लोबली किसी स्टेज परफॉर्म करना है, ग्लोबली आना है, तो उसके लिए वैल्यू एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं छोटा, सुंदर पिचाई। यू नो सुंदर पिचाई? सुंदर पिचाई इज द CEO ऑफ अल्फाबेट, एंड अल्फाबेट इज व्हाट? अल्फाबेट इज द पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल। तो सुंदर पिचाई के पास काफ़ी अच्छी वैल्यूज़ हैं, काफ़ी अच्छा वैल्यू एजुकेशन है। उसने अपना जो बैचलर्स है वो मेटलर्जी ब्रांच से IIT कानपुर से पास आउट किया, फिर उन्होंने MBA किया है। बट उन्होंने अपनी वैल्यू जो एजुकेशन लिया है वो वैल्यू एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से समझा उस चीज़ को, इसलिए वो प्रॉपरली इंडिया को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं ऑन द ग्लोबल स्टेज एज द CEO ऑफ अल्फ़ाबेट एज वेल एज द CEO ऑफ गूगल। उसके बाद द नीड फॉर द वैल्यू एजुकेशन अमंग द पेरेंट्स, चिल्ड्रन, टीचर्स इज़ कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो आजकल क्या है इस वैल्यू एजुकेशन की नीड है वो बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल की जनरेशन के अंदर, आजकल की सोसाइटी में, आजकल के एटमॉस्फेयर के अंदर काफ़ी सारी वॉयलेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। बिहेवियर जो है वो काफ़ी ख़राब होता जा रहा है, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते जा रहे हैं। और जो सोसाइटी के अंदर यूनिटी है या फिर यूनिटी है, सोसाइटी में जो यूनिटी है उसके अंदर काफ़ी कमी आती जा रही है। तो इन सब चीज़ों को वापस से कम करने के लिए वैल्यू एजुकेशन हमारे पेरेंट्स के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर, टीचर्स के अंदर काफ़ी कॉन्स्टेंटली क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। और ये इंपॉर्टेंट भी है कि वैल्यू एजुकेशन क्या हो, इंक्रीज़ हो। वैल्यू एजुकेशन इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड आवर नीड्स एंड विजुअलाइज आवर गोल्स करेक्टली एंड ऑल्सो इंडिकेट द डायरेक्शन फॉर देयर फुलफिलमेंट। ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। इट ऑल्सो हेल्प्स रिमूव आवर कन्फ्यूजन एंड कॉन्ट्रडिक्शंस, एनेबल्स अस टू राइटली यूटिलाइज द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। अब आते हैं हम ये वैल्यू एजुकेशन के कुछ क्या है, नीचे दिखा रखे हैं पर्पस क्या है वैल्यू एजुकेशन वो दिखा रखा है। देखो डायग्राम बना हुआ आपके सामने, इसमें क्या है, पहला हम बात करते हैं पहले एरो की। लेफ्ट साइड में, अपर लेफ्ट साइड में जो ऊपर वाला सर्कल बना हुआ है उसमें लिखा हुआ है फोस्टरिंग यूनिवर्सल कोर वैल्यूज़। इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है? अब यहाँ पे फोस्टरिंग यूनिवर्सल कोर वैल्यूज़ में फोस्टरिंग क्या मतलब है? बेसिकली सपोर्ट, मतलब सपोर्ट। अगर वैल्यू एजुकेशन दैट इज गिविंग सपोर्ट टू अस। किस टाइप सपोर्ट? वो सपोर्ट दे रहा है एज ए इंटीग्रिटी, मतलब एकता, एज ए डिसिप्लिन, अनुशासन, एज जस्टिस। सेकेंड राइट साइड में आते हैं, अपर साइड देखते हैं डेवलपिंग वैल्यूज़ इन इंडिविजुअल। वैल्यू एडिशन क्या डेवलप करता है? एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ इंडिविजुअल के अंदर एज ए फिजिकली, एज ए इमोशनली, एज ए इंटेलेक्चुअली, एज ए स्पिरिचुअली, एज ए मॉरली, एज ए एस्थेटिकली। उसके बाद नीचे आ जाइए राइट साइड में, क्रिएटिंग ए होलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम। अगर आपके पास वैल्यू एजुकेशन का पर्पज़ क्या है कि एक होलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम क्रिएट करना। लेफ्ट साइड में नीचे आ जाइए, प्रमोटिंग वैल्यूज इन सोसाइटी लीडिंग टू इंडिविजुअल एंड सोसाइटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये कुछ पर्पज़ है वैल्यू एजुकेशन के जो आपको समझाए गए हैं। नीचे आ जाते हैं अपन। उसके बाद द रोल ऑफ वैल्यू एजुकेशन, मतलब ये वैल्यू एजुकेशन पढ़ रहे हैं, इसका रोल क्या है? तो वैल्यू एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग अ बेटर सोसाइटी। मतलब अगर आपके पास अच्छी वैल्यू एजुकेशन है तो वो आपकी सोसाइटी के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपकी सोसाइटी अच्छी है इसका मतलब आपको जो एजुकेशन दी गई है उसके अंदर वैल्यूज़ बहुत सारी हैं। मोर एथिकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्रुप्स एंड बेटर ह्यूमन बींग्स एज वैल्यू एजुकेशन कैन हेल्प टू बिल्ड ह्यूमन बींग्स हु possess strength, integrity and fortitude based upon ancient Indian values। बेसिकली वैल्यू एजुकेशन कहाँ पे हेल्प करती है? एक इंसान को अच्छा बनाने के लिए, जिसको स्ट्रेंथ हो, इंटीग्रिटी हो और क्या हो, उसके अंदर बोल्डनेस हो, एंड्योरेंस हो, जो कि एनिशिएंट इंडियन वैल्यूज़ पर बेस्ड हो। वैल्यू एजुकेशन बिल्ड द वैल्यूज़ ऑफ कोऑपरेशन एंड पीस एज वेल एज टॉलरेंस। अगर आपके वैल्यू एजुकेशन है, अगर आपको प्रॉपर तरीके से वैल्यू एजुकेशन दी गई है तो उसके अंदर आपको कोऑपरेशन भी होगा, आप एक शांति तरीके से काम कर पाएंगे। ऐसे ही आपके पास सहन करने की क्षमता भी होगी। एफिशिएंसी कैन स्टेप अप इफ अ पर्सन possess द राइट वैल्यू। दिस में इंक्लूड पंक्चुअलिटी, कीपिंग्स वन वर्ड, प्रोफेशनलिज्म, लेक ऑफ बायस और प्रिजुडाइज। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि वैल्यू एजुकेशन आपको सिखाती है। और क्या है? क्रिएटिंग कोर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन पीपल बाय एनकरेजिंग द वैल्यूज ऑफ रिस्पेक्ट, लव एंड अफेक्शन। कोर्डियल मतलब सिंसियर या फिर बोलते हैं अफेक्शनेट। तो ये वैल्यू एजुकेशन क्रिएट करती है अफेक्शनेट रिलेशनशिप लोगों के बीच में, जिससे कि उनको एनकरेज मिले, वो रेस्पेक्ट करें, वो लव करें, वो अफेक्शन करें लोगों से। प्रमोटिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड सोशल कोहेजन
क्या प्रमोट करती है, जो आपकी पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करती है, और जो सोशल कोहेजन है मतलब जो सामाजिक जुड़ाव है उसके अंदर भी बहुत हेल्प करती है। रीजनरेशन वैल्यूज़ ऑफ नेशनल प्राइड एंड इंटीग्रेशन टुवार्ड्स नेशन बिल्डिंग, बिल्डिंग करेक्टर इन द यंग पीपल हु विल लीड द कंट्री इन द फ्यूचर। और ये बिल्ड जो वैल्यू एजुकेशन है वो जो आने वाली जनरेशन है उसको प्रॉपर तरीके से उनके करेक्टर्स को सुधारती है, जिससे कि आगे आने वाले फ्यूचर को वो क्या कर सकें, अच्छा बना सकें। इनकलकेट मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड मेकिंग दैम अवेयर ऑफ, और ये है कि क्या क्या देती है, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ भी देती है, ठीक है, उनको अवेयर भी करती है। उसके बाद द टीचिंग ऑफ ग्रेट मैन सो दैट दे मे लर्न फ्रॉम देयर एग्जाम्पल्स, और जो अच्छे इंसान हुए जैसे अब्दुल कलाम की बात की जाए, स्वामी विवेकानंद की बात की जाए, ऐसे लोगों के बारे में बताती है और उनके एग्जाम्पल्स देती है। प्रमोटिंग हार्मोनी बिटवीन नेशंस एंड क्रिएटिंग अ पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर। आइडेंटिफाई द कोर यूनिवर्सल वैल्यूज़, कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, ट्रुथ जिसको हम सत्य बोलते हैं, रिलीजियस कंडक्ट जिसको हम धर्म बोलते हैं, पीस जिसको हम शांति बोलते हैं, लव जिसको हम प्रेम बोलते हैं, नॉन वायलेंस जिसको हम अहिंसा बोलते हैं, यहाँ पर AHIMS से है, दैट इज़ अहिंसा, AHINS से। टू हेल्प क्रिएट ए फाउंडेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल वैल्यूज़। Thus, value education can play a significant role in the betterment of individual groups and society at large. इसलिए जो वैल्यू एजुकेशन है ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है किस चीज़ के लिए, एक पर्टिकुलर इंसान के बिहेवियर को अच्छा करने के लिए, या फिर ग्रुप्स के बिहेवियर को अच्छा करने के लिए, या सोसाइटी के बिहेवियर को अच्छा करने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो वैल्यू एजुकेशन है उसका एक फिगर शो किया गया है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे इसके अंदर सेल्फ एक्सप्लोरेशन के बारे में और पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर कंटेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए टेक केयर, अपने घरों पे आप अच्छे से रहिए, और आप घर से बाहर तभी निकलिए जब आपको नीड हो, बाकी ठंड भी काफ़ी हो रही है। एंड वन मोर थिंग, कोविड भी थोड़ा सा कम होता जा रहा है, बट स्टिल यू शुड टेक केयर योर सेल्फ। तब तक के लिए बाय बाय।